मदन महल। खंडहर में तब्दील हो चुके इस किले के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि यहाँ सोने की ईंटें गड़ी है, जिसे खोजने कई लोग खुदाई तक कर चुके हैं। माना जाता है कि इन ईंटों की रक्षा एक साया करता है, जिसके कारण ये आज तक किसी के हाथ नहीं लगी। इस बारे में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता। प्रचलित कथाओं के अनुसार गोंड राज्य पर लगातार मुगलों द्वारा हमले किए जा रहे थे, जिस कारण इस किले को उस वक्त वॉच टावर के रूप में तब्दील कर दिया गया था। अब भी भटकता है साया। लोग कहते हैं कि बरसों पहले यहां किसी ने एक साये को घूमते हुए देखा था। इसके साथ ही रात होते होते यहां पर डरावनी आवाजें आने लगती है, जिसके कारण लोग यहां रात को जाने से डरते हैं। कितना सच है पता नहीं। सोने की ईंट की सच्चाई। इस बारे में इतिहासकार राजकुमार गुप्ता ने अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया है, जिसमें बताया गया है कि विशाल चट्टान के ऊपर बने मदन महल किले के नीचे सोने की 2 ईंटें दबी हुई है। असल में यह कहानी मदन महल की छाव में 2 टांगों के बीच जमा गड़ी 9 लाख की 2 सोने की ईंट, इस कहावत के कारण मशहूर होने की बात बताई जाती है। यह महल पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। यहां एक गुप्त लंबी सुरंग मिली थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। कहते हैं ये सुरंग मंडला जाकर खुलती थी। इसी सुरंग से रानी दुर्गावती मंडला के इस किले तक आती थी। वहीं एक रास्ता पास के शारदा मंदिर तक जाता था। रानी दुर्गावती इस मंदिर में पूजा करती थी। राजा मदन मोहन के बाद राजा संग्राम शाह इस वंश के प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने 52 गढ़ स्थापित किए। मदन महल किला 1116 में गोंड राजा मदन सिंह द्वारा बनवाया गया था। राजा मदन सिंह गोंड वंश के 10वें राजा थे। गोंड राजवंश उस समय का एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो दूर दूर तक फैला था। राजा संग्राम सिंह के बाद उनके बड़े बेटे दलपत शाह ने राजगद्दी संभाली और उनकी शादी राजपूत लड़की दुर्गावती से हुई। 1950 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के बेटे वीर नारायण का राज्याभिषेक करवाया और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। यह 52 युद्धों में से 51 युद्धों में विजय पाने वाली महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी का दुर्ग है मदन महल। इसे दुर्गावती किले के नाम से जाना जाता है। मदन महल का किला एक ग्रेनाइट पत्थर पर बना है, जो उसी नाम की पहाड़ी पर करीब 515 मीटर की ऊंचाई पर है। यह किला 11वीं सदी में 37वें गोंड शासक मदन सिंह के राज में बना था। हालांकि मदन महल किला को किला कहा जाता है, लेकिन मूल रूप से यह एक सैन्य पोस्ट था, जिसे वॉच टावर और सैन्य बैरक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था।
रानी दुर्गावती आखिरकार मुगल से लड़ते हुए शहीद हुई थी। जबलपुर के राजाओं ने जबलपुर, मंडला और आसपास के इलाके पर राज किया। हालांकि इसे वास्तुशिल्प का कोई चमत्कार तो नहीं माना जाता, लेकिन छोटे किले को भारत में प्राचीन स्मारक के तौर पर देखा जाता है। मदन महल जबलपुर शहर में स्थित है और सभी बसें किले तक पहुंचाती है। परिसर तक चढ़ना सीढ़ियों से पड़ता है। निकटतम रेलवे स्टेशन मदन महल रेलवे स्टेशन है, जो किले से बस 2.5 किलोमीटर दूर है। किले के निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर में है, जो किले के परिसर से 22 किलोमीटर दूर है। किले के अंदर मुख्य आनंद कक्ष, युद्ध कक्ष और एक छोटा जलाशय है, जो देखने लायक है। एक दिलचस्प धारणा है कि इस किले में सोने की ईंट है और इसमें गोंड राजवंश के खजाने हैं। किले से भागने के लिए एक भूमिगत सुरंग भी है। मदन महल किले की यात्रा अक्टूबर से मार्च के बीच करनी चाहिए। यहाँ घूमने का समय सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक का है। प्रवेश निःशुल्क है।